एक बार आप लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए। जिस तरह से आप लोगों ने इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया है उसने कमाल कर दिखाया। मतलब पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में लोगों को ये एहसास हुआ कि उनका वोट जो है वो वाकई में ताकत रखता है। वो बड़े बड़े लोगों के दावे जो हैं उनको गलत साबित कर सकता है, बड़े बड़े बुर्ज उलट सकता है। कुछ लोगों के पसीने अभी तक खुश्क नहीं हो रहे। ठीक है, विक्ट्री स्पीच भी हो गई, बट उससे क्या होना है, असल चीज़ तो अभी बाकी है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अभी इमरान खान साहब को इन ज़मीनी हकाइक का इल्म नहीं होगा क्योंकि उनकी मुलाकात नहीं हो सकी अपने लोगों से, तो उनको नहीं पता होगा कि बाहर की दुनिया में उनके वोटर्स ने क्या कमाल कर दिखाया है। जैसे ही उनकी मुलाकात होगी तो आप इमेजिन करें कि आप पर वो कितना प्राउड फील करेंगे या कितना वो खुश होंगे कि उनके वोटर्स ने ना सिर्फ उनका मान रखा बल्कि उनके कहने पर वो कर दिखाया जो बहुत सारे लोग सोचते थे कि नहीं होगा। तो इमरान खान कितना खुश होंगे आपसे, ये एक दो दिनों में पता चल जाएगा। श्योरली ही मस्ट बी प्राउड ऑफ यू ऑल। उसके ऊपर भी कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन असल मुद्दा ये है कि अब तकरीबन 32 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं इंतखाबात में पोलिंग का वक्त ख़त्म हुए, और अभी भी तकरीबन 25 या 27 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, कौमी असम्बली के हल्के ऐसे हैं जहां से रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। वो कहाँ गई डेडलाइन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की कि 30 मिनट के अंदर अंदर आरओज ने इलेक्शन ना दिया तो मुअत्तल कर दूंगा? क्या उसके बाद अभी तक कोई एक प्रेस रिलीज आपके सामने आई कि किसी एक आरओ को मुअत्तल किया हो इस वजह से कि इलेक्शन का नतीजा नहीं आया? तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई पैदल लेके चल पड़ा है ये सारे नतायज। वैसे तो ये क्विकली आ जाने चाहिए थे, या पता नहीं शायद आप लोगों ने इतने वोट डाल दिए कि दूसरे दिन भी अभी रिजल्ट जो है वो बदल नहीं पा रहे, या जिस तरह से वो चाह रहे हैं उस तरह से हो नहीं पा रहा। तो बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है आप लोगों ने। बहरहाल इस वक्त जो असल मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। जी हाँ, असल मुकाबला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीटीआई बहुत आगे निकल गई है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो अब काफ़ी आगे हैं, तो उनको टच करना या उनको बीट कर पाना इस वक्त मुश्किल होगा। हाँ, वैसे 25-27 हल्के रहते हैं, होने को आखिरी मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, बट एट द मोमेंट ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो वैसे तो इलेक्शन कमीशन आरओज़ के दिए हुए इंतखाबी नताइज जो हैं उनका ऐलान कर रहा है। बेसिकली जब इमरान खान ने ये टर्म दी थी ना, आरओ इलेक्शन हुआ, तो दैट मीन्स कि ये है आरओ इलेक्शन, जो कि सारे रिजल्ट्स को एक साइड पे रखे एक बंदा फर्द वाहद रिटर्निंग अफसर ये डिसाइड करे कि नहीं, ये फॉर्म 45 एक साइड पे करो, इनमें जितने भी वोट हैं इनको साइड पे करो, मैं अपना रिजल्ट तैयार करता हूं, और वो साइन करके जो पेपर देता है फॉर्म 47, दैट इज़ कॉल्ड आरओ इलेक्शन। तो अभी इस टाइम फिलहाल तो वही सारी सीरीज चल रही है कि आरओ का जो इलेक्शन है वो आगे बढ़ रहा है। बट द पॉइंट इज दिस के जो फॉर्म 45 हैं, जो कि एविडेंस हैं, जो लोग अपने हाथों में लेके बैठे हुए हैं, उसका क्या करना है? फॉर्म 45 को तो आप नहीं झुटला सकते, असल चीज़ तो वो होती है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। हाँ, आरओ की तरफ से जो भी लिखा गया है उसको अदालत में ज़रूर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसलिए जितने भी उम्मीदवार इस टाइम ज़ोर ज़बरदस्ती से आपको बताए जा रहे हैं कि हरा दिए गए हैं, उनके पास सारे फॉर्म 14 मौजूद है और वो मुतमईन लेके बैठे हुए हैं कि जिस दिन ये अदालत के सामने प्रेजेंट करेंगे वहीं पे काउंटिंग का ऑर्डर होगा, वहीं पे सारा कुछ होगा, तो ये चीज़ें रिवर्स होना शुरू होंगी। बहरहाल उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, बट पीटीआई इज़ होपफुल एट द मोमेंट। जो फॉर्म 45 हैं जिनकी बेस पे सारा रिजल्ट कंपाइल होता है, उन फॉर्म 45 की बेस पे पीटीआई क्या अज्यूम कर रही है कि उनके इंतखाबी नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए इंतखाबी नताइज से कितने मुख्तलिफ हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये पीटीआई के ऑफिशियल जारी करदा नताइज हैं जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक है, कोई अपनी तरफ से एग्जैजरेट किया हुआ नहीं है। वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। खैबर पख्तूनख्वा से तो कमाल हो गया, 44 में से 42 सीट्स का दावा कर रही है पीटीआई। अगेन आई रिपीट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 45। फिर पंजाब से 139 नशिस्तों में से 115 नशिस्तें क्लेम कर रही है पीटीआई, यहाँ पर भी आगे है। फिर सिंध की 61 में से 16 नशिस्तें पीटीआई जीतने का दावा कर रही है, यहाँ पर थोड़ा जलवा पीटीआई का कम रहा, साई सरकार वहाँ पे छाई रही है। और बलूचिस्तान से 16 में से 4 नशिस्तों का दावा किया जा रहा है, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 45। लेकिन सिंध में काफ़ी कम रहा, पीटीआई का जो वोट बैंक था 61 में से सिर्फ 16 नशिस्तें हासिल कर सकी है। तो वहाँ से आलमगीर खान है जो फिक्सिट के बानी है, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था। वो बेचारा इतना परेशान आदमी है इस टाइम, मतलब इन अ सेंस कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। उसने जो वोट लिए वो 1,11,000 है, 1,11,000 समथिंग कुछ है वोट उसके, लेकिन जो आरओ ने
दिखाए हैं, आरओ साहब ने अपना ही नतीजा जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि इनको मिले हैं 1100 वोट। मतलब आलमगीर खान ने अगर इसको पीटीआई की हिमायत ना भी हो तो इसने इतना तो कम से कम वहाँ पे काम कर रखा है कि इसको 50-60 हज़ार वोट या 30-35 हज़ार वोट तो आराम से पड़ सकते थे। तो उस आदमी को जो कि पीटीआई का बैक्ड कैंडिडेट है उसको 1100 वोट पड़ना पूरे हल्के में से, ये इतना भोंडा मजाक है कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तो वो बेचारा कह रहा है कि मेरा 1 लाख वोट जो है वो निकाल गया, 1,10,000 के पता नहीं कितना वोट निकाल दिया, सिर्फ 1100 वोट मुझे बताए गए कि मुझे मिले हैं। वो कह रहा है मुझे एक पोलिंग स्टेशन से भी हज़ारों वोट मिले हैं, जो फॉर्म 45 के नताइज मेरे हाथ में है वो भी लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन जो इस सारे मामले में सबसे दिलचस्प नतीजा जो मुझे लगता है, मतलब मैं जब भी देखता हूँ मुझे बड़ा एक अजीब सा वो फील होता है, मतलब हैरानगी भी होती है, ताज्जुब भी होता है, और चेहरे पे ऐसे स्माइल सी आ जाती है जब मैं देखता हूँ उनको, कासिम साहब को, राना कासिम साहब को, जो मुल्तान से हैं और गालबन वो तीसरे कैंडिडेट थे जहांगीर तरीन के मुकाबले में, या शायद चौथे थे, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जिनको आखिरी दिनों में कि 1 या 2 दिन पहले उनका टिकट उनको दिया गया, क्योंकि एक कैंडिडेट जो जहांगीर तरीन के मुकाबले में मेन था वो हटा दिया गया, दूसरा कैंडिडेट था उसको भी फारिग कर दिया गया, फिर या तीसरे थे या चौथे थे जिनको आखिरी मोमेंट पे टिकट दिया गया, तो फिर भी जहांगीर तरीन साहब नहीं जीत सके। और ये भाई साहब जो जीते हैं इनकी प्योर लक है। मतलब वो क्या सोच रहे होंगे इस टाइम के, उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और जीतने जा रहा हूँ पीटीआई के टिकट पर, वो भी इन हालात में। तो उस बंदे का स्वैग जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र आता है। वो इंटरव्यूज़ भी देते फिर रहे थे आजकल, मैंने देखा है, तो वो काफ़ी इस लाइमलाइट को एंजॉय कर रहा है। तो बहरहाल ये है पीटीआई पावर। मतलब एक आम से बंदे को भी उन्होंने कौमी असम्बली का टिकट डायरेक्ट थमा दिया, पहुँच गए वो कौमी असम्बली में।